लेकिन एक दो टपका ऐसा बालियान जी के साथ लगा हुआ है जो उसी अंडे में खाए और उसी में छेक करे। दिन में कहेगा कुछ, रात को कहेगा कुछ। उससे चौकस रहना चाहिए बालियान जी को। सारी 24 ने या सारे राजपूतों ने कसम खा ली, हमने तो नहीं खाई। ये सब बात हमारे सुनने में तो आ नहीं रही। ये केवल कैमरे पे चल रही है, मीडिया में चल रही है, लेकिन 24 में तो है नहीं। एक दो भैंस झोड़ में बढ़ जाती तो 100 भैंसों को गंदी कर देती। वो काम हमारे बालियान के साथ हो रहा। 24 और राजपूत तो उस दिन एक होगा जिस दिन योगी जी को जरूरत पड़ेगी। 95% संजीव बालियान नेता के काबिल है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस देश में राजपूत ही रहेंगे या इस देश में जाट रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। कल होने जा रहा है चुनाव, किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत। हमारे साथ मौजूद हैं योगी ध्याननाथ जी। महाराज जी प्रणाम। गुरु जी, बात ये करेंगे, ठाकुरों के जो 24 है ठाकुरों की, वो नाराज चल रही है बीजेपी से। मुझे बताओ, आप एक ठाकुर परिवार में जन्मे हो, संगीत सोम के आप यहीं आपकी ये 24 है, तो क्या कारण है, ये क्यों नाराज चल रहे हैं? आपस में क्या हो रहा है कि बताने को तैयार नहीं हो रहे? ये तो तुमने बहुत बड़ा प्रश्न रख दिया मेरे सामने। लेकिन इसमें मैं एक बात कहूंगा कि जिन्हें आंधियों ने लूटा वे दिया जलाकर करेंगे क्या, और जो चमन जहां से उजड़ गया वे उसे बसाकर करेंगे क्या। एक दो भैंस झोड़ में बढ़ जाती तो 100 भैंसों को गंदी कर देती। वो काम हमारे बालियान के साथ हो रहा। बालियान जैसा सांसद, हमारी भी 50 साल की उम्र है, 45 की। हमने देखा नहीं, जनता के बीच में रहना, जनता के बीच में खाना, जनता के बीच में आना, जनता की सुननी। लेकिन एक दो टपका ऐसा बालियान जी के साथ लगा हुआ है जो उसी अंडे में खाए और उसी में छेक करे। दिन में कहेगा कुछ, रात को कहेगा कुछ। उससे चौकस रहना चाहिए बालियान जी को और बीजेपी को और हिंदू समाज को और राजपूत समाज को। उन लोगों से बचना चाहिए। और ठाकुर समाज, राजपूत समाज कह रहा है कि अब की बार बालियान को हराना है। जो राजपूतों की, ठाकुरों की 24 है, ये बात यहाँ रोजाना हो रही है, रोजाना पंचायत चल रही है। तुम गलत कह रहे। हम भी इसी गांव में रहे हैं। राड देने में योगी जी भी आए थे। पूरे राड देने के, पूरा खेड़ा के अभी बच्चे बैठे हैं यहाँ। खेड़ा के बच्चे बैठे हैं, सब राजपूत हैं। राड देने के बच्चे बैठे हैं, 10-15 इनसे पूछ लो। भमोरी के बच्चे बैठे हैं। ये सब बात हमारे सुनने में तो आ नहीं रही। ये केवल कैमरे पे चल रही है, मीडिया में चल रही है, लेकिन 24 में तो है नहीं। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि 100% में जब 100 आदमी एक दल के होंगे तो उनमें 2 दूसरे दल के जरूर होंगे। 98 एक दल के होंगे तो 2 दूसरे दल के होंगे। ऐसा कहीं नहीं हम देख रहे कि सारी 24 ने या सारे राजपूतों ने कसम खा ली, हमने तो नहीं खाई। और ये 100 बच्चे बैठे, इनसे पूछ लो किसने कसम खाई। तो ये YouTube पे देख रहा हूँ मैं, रोजाना इंटरव्यू आ रहे हैं 24 के। ये गलत बात है, गलत दिखा रहे नहीं। ये गलत दिखा रहे, गलत बात है। ऐसा नहीं है। 24 और राजपूत तो उस दिन एक होगा जिस दिन योगी जी को जरूरत पड़ेगी। जिस दिन योगी आदित्यनाथ को जरूरत पड़ेगी कि आज मुझे जरूरत है ठाकुरों की, आज मुझे जरूरत है 24 की, आज मुझे जरूरत है उत्तर प्रदेश की, उस दिन उत्तर प्रदेश एक होगा। मेरे गुरुजी 70 साल यहाँ रहे, कोई नेता मुझे इधर को दिखाई नहीं दिया। और अभी मेरे गुरुजी का शरीर पूरा हुआ तो मैं तो बालियान जी को बुलाया नहीं, अपने आप यहाँ आए और 3 बार आए। चाय नहीं पी, खाना नहीं खाया, 3 बार आए। तो योगियों के, राजपूतों के प्यार में तो आए। बिल्कुल। यानी क्या जरूरत थी उन्हें आने की यहाँ। अब देखना यह है, बस रात की बात है, किसका पलड़ा भारी होने वाला है, किसकी होने वाली है हार और किसकी होगी जीत, ये तो वक्त ही तय करेगा। आप तो एक योगी हैं और 2024 में आपका क्या मानना है, किसकी सरकार बन सकती है? राहुल गांधी की मिलीजुली सरकार जो आपस में गठबंधन कर रखा है इन्होंने, या फिर बीजेपी की? देखो, ये बात तो हम कह नहीं सकते। हम कोई भगवान तो है नहीं और ना हम कोई वोट खोलने वाले कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन जो धरातल पे है, जो हम देख रहे हैं, जो हम कानों से सुन रहे हैं, हम उतना कह सकते हैं कि 95% संजीव बालियान नेता के काबिल है। और ऐसा नेता होना चाहिए जो जनता के बीच में रहे, जनता की सुने, जनता के कार्य करे। हमने तो एक बार बोला था एक बच्चे से, एक हमारा शिष्य राजधानी में,
हम बोले बच्चा हमें एक लाइट चाहिए यहाँ, लाइट नहीं हमारे यहाँ। तो बाल्यान जी ने कहा कि एक नहीं दो आवेंगी, लग गई। 4 दिन नहीं लगे, मैं तो गुजरात में था। एक हमारा आश्रम है हमारे गुरु का कंथकोट में, गुजरात में, कंथरनाथ जी कंथकोट। योगी जी भी आते जाते वहाँ कई बार आए गए। मैं तो वहाँ था, मैं आके देखा तो 2 लाइट लगी मिली, तो मैं तो लगवाई नहीं, लगवाई तो बाल्यान नहीं। क्या ये कारण हो सकता है भाई टिकट नहीं दिया इसकी वजह से नाराज तो नहीं है ठाकुर? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठाकुर इसलिए नाराज नहीं है। अब उनकी आपस में क्या बात है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कभी भी हमने संगीत सोम के मुंह से ये नहीं सुनी कि बाल्यान को हराओ, ये बाल्यान हारना चाहिए। नहीं, हमने भी ऐसी वीडियो नहीं देखी। वो तो एक दूसरे को कुछ कह ही नहीं रहे, लेकिन ये है ना कि 24 के अंदर ये बात सोशल मीडिया पर उड़ रही है कि भाई नाराज है, नाराज है। क्यों नाराज है इसका कोई अभी तक सामने नहीं आया चीज़ें। हमारे सामने पिछले इलेक्शन में ये बात आई थी, हमारे पास आए थे, दोराले से भी आए थे, मेरठ से भी आए थे, और एक हमारे गांव के हैं शिव कुमार राणा जिला अध्यक्ष, वो भी साथ थे, और जिला पंचायत सुनील प्रधान जी वो भी थे, और बाल्यान जी भी थे। तो हमसे तो उन्होंने तीनों ने यही बात कही थी कि बीजेपी की सीट निकलनी चाहिए गुरुजी। मैं बोला निकलेगी, और हमने संगीत सोम को जिता के भेजा। हमारे राजपूतों ने 24 ने जिता के भेजा, और ये राजपूतों की 24 नहीं है, इसमें रया भी है, 36 बिरादरी हैं। कोई राजपूत केला क्या करेगा, 36 बिरादरी हमारी हैं, हमसे सब जुड़े हुए हैं। चाहे संगीत सोम हो, चाहे हम हो, चाहे महात्मा हो, चाहे गांव का अन्य आदमी हो, चाहे बाल्यान जी हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, हर आदमी से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस देश में राजपूत राजपूत ही रहेंगे, या इस देश में जाटी जाट रहेंगे, या इस देश में दलित दलित रहेंगे। ये सबका है और सभी रहने चाहिए, सबका प्यार बना रहे आपस में। हम तो यही चाहें।